हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे साइंस का, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय प्लांट और बाय एनिमल एंड यूटिलाइज इन द बॉडी। हिंदी में समझा रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई प्लांट जो है फूड लेता है और उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप कि ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। आप लोग चैप्टर को गो थ्रू करिएगा। एनसीईआरटी क्लास 7th की बुक चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूं मैं, तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई प्लांट जो है या एनिमल जो है फूड को लेता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो फूड होते हैं जो कि प्लांट या एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी होते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, ये मैं टर्म्स करा रहा हूं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चाहे एनिमल के लिए हो चाहे प्लांट के लिए हो। अब देखो, ये हमारा जो चैप्टर है प्लांट के न्यूट्रिशन पे आधारित है, पे बेस्ड है, तो हम प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आपने सुना होगा कुछ जो है प्लांट जो है खुद ही अपना फूड बनाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो ऐसे एनिमल जो अपना फूड क्या करते हैं? सेल्फ बना लेते हैं। ठीक है, सेल्फ कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा आपको। दूसरे तरह कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। ये टर्म्स बच्चों याद रखना, फूड के लिए अदर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब अदर्स पे किस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसको आप समझो ऐसे। हेट्रोट्रॉप्स को सामान्यतया दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, और भी होते हैं पार्ट्स, लेकिन जो मेजर पार्ट्स हैं कुछ वो होते हैं ऐसे जो प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ है, आपने देखा होगा, तो इसके चारों तरफ ऐसे बेल टाइप की घूम जाती हैं कुछ पौधे। तो जैसे अमर बेल हो गया, अमर बेल इंग्लिश में ही बोलते हैं, इसको साइंटिफिक नेम है कैस्कटा। ठीक है, तो ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो इसको अमरबेल को पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, पैरासाइट बोलेंगे इस केस में। और जो जिस पेड़ पे घूमता है गोल गोल, उसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है, दूसरे तरह के हेट्रोट्रॉप्स बच्चों क्या हो सकते हैं कि जो दूसरे कुछ इंसेक्ट्स को खा ले। फॉर एग्जाम्पल, जो पिचर प्लांट होता है, PITCHER, पिचर प्लांट जो होता है, वो उसमें कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें कोई इंसेक्ट बैठेगा ना बच्चों, तो क्या करेंगे? वो तुरंत इनका मुंह बंद हो जाएगा, ऐसे बंद कर लेंगे, ढक्कन बंद हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कि इंसेक्ट को खाते हैं और फूड के पे डिपेंडेंट उनके इंसेक्ट्स पे होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, कुछ और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जो मशरूम होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। डिपेंड ऑन डेड या डिकेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि मरे हुए या डिकेड ऑर्गेनिज्म पे उगते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशरूम। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। SAPROTROPS। तो इस तरह से जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। पहले तो ये है अमरबेल टाइप के, दूसरे जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, तीसरे वो जो मरे हुए या डिकेड जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये तो हेट्रोट्रॉप्स हो गया। बच्चों, मैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ऑटोट्रॉप्स जो है
मेजर ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स इन द नेचर। अधिकतर जो प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। फूड कैसे बनाएंगे? जैसे सपोज ये कोई ट्री है, कोई प्लांट है, इसमें से एक लीफ आप ले लो बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से जो होता है ना बच्चों, ये CO2 लेता है। CO2 कैसे जाएगा? इसमें जो है छेद होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं, ठीक है, या इनको स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा जो है एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, ठीक है। एक पत्ता बना तो मतलब ये नहीं कि एक ही पत्ता खाना बना रहा, ये सारे पत्ते ऐसा काम करेंगे। मैंने एक पत्ता का एग्जांपल दिया, एक लीफ का एग्जांपल दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये ग्रीन पिगमेंट क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट कहां से आती है? सन से, ठीक है। CO2 लिया एटमॉस्फेयर से, सनलाइट लिया सन से, और क्या हुआ बच्चों, फिर जो है ये अपना फूड बनाते हैं। मतलब कि फूड बनाने की जो प्रोसेस हो है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स में, वो होती है सन से लिया सनलाइट, एटमॉस्फेयर से लिया CO2, और जो यहाँ से जो इनकी ट्रीज की जो ये रूट्स से आती हैं यहाँ पे, वो वाटर वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में इनका जो फूड बनता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं सनलाइट का यूज करके और एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 का यूज करके। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस लेसन में इतना ही है कि जो प्लांट है वो फूड कैसे बनाते हैं, फूड उनका न्यूट्रिशन कैसे होता है, आप लोग चैप्टर पढ़ना और फिर मुझे कमेंट करना अगर कोई टॉपिक छूटा होगा इसमें तो मैं दोबारा करा दूंगा। फिलहाल अभी हम लोग इस पे आते हैं, इसके एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उससे हम सवाल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आप देखो यहाँ पे, व्हाई डू द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक प्लांट। कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल या कोई प्लांट फूड क्यों लेता है? क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सी बात है, आप लोग फूड क्यों लेते हो? अपने ग्रोथ के लिए लेते होगे, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए लेते होगे, ठीक है ना। जो डिजीजेस होती हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए लेते होगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आएगा कि हमने फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, प्लांट्स को फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप्स। मैंने अब समझाया था पैरासाइट क्या होते हैं, जो ये अमर बेल होती है या कैस्कटा होता है, वो किसी दूसरे प्लांट पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, ये पैरासाइट होता है। लेकिन सैप्रोट्रॉप क्या होते हैं, मैंने समझाया था, जो डिकेड या जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनपे जो फूड के लिए डिपेंड होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सैप्रोट्रॉप बोलेंगे, ठीक है। हाउ डू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। ये लैब का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ते हैं कि बेसिकली आपके जो साइंस टीचर होंगे ना वो दिखाएंगे आपको करके। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस इन द ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स। मैंने बताया कि जो सिंथेसिस होता है ये प्रोसेस आप समझा देना कि कैसे कैसे होता है। सनलाइट से ये हीट लेती है और लाइट लेती है, जो कोई लीफ होती है, और एटमॉस्फेयर से CO2 लेती है और अपना फूड बनाती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। So with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि कोई भी दुनिया में जो एनिमल है वो उसका फूड का या एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है प्लांट्स होते हैं। कैसे? अब देखो, ये प्लांट है, प्लांट को ही सब लोग खाते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे गोट हो, चाहे रैबिट हो, यहां तक कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, अगर इनमें से किसी को खाते हो गोट या रैबिट को, तो इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंडेंट जीवों को खा रहे हैं।
तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं, क्योंकि जिसको अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अगर कोई नॉन वेज चीजें खाता है तो डायरेक्टली जो उसका जो एनर्जी है, जो फूड है वो प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो कि जो ये होते हैं सोर्स ऑफ जो फूड होता है वो तुम्हारा होता है, प्लांट्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आप बता सकते हो आराम से, अपना फूड खुद बनाते हैं। अच्छा, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड एज, फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स, फूड बनने के बाद जो ये पौधों में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। मैंने बताया था क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक, फोटोसिंथेसिस में प्लांट टेक करता है CO2 को एंड O2 रिलीज करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये पैरासाइट प्लांट मैंने बता दिया था। अब प्लांट जो है हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैंने करा दिया था आपको। ये इसका आंसर होगा पिचर प्लांट। ठीक है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। मैंने बताया था, यहाँ डायग्राम देखो आप लोग, ये स्टोमेटा से क्या होते हैं, आप CO2 लेते हो और यहाँ से O2 रिलीज करते हो, पोर्स होते हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अमरबेल इज पैरासाइट, मैंने बता दिया था। द प्लांट विच ट्रैप्स फीड ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिचर प्लांट, ये भी मैंने बता दिया था। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल जो है लीफ में होती है, तो ये लीफ में पाई क्लोरोफिल होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, बेसिकली नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स करा जाता है प्लांट्स में। जो प्लांट के रूट होते हैं ना बच्चों, ये प्लांट के जो रूट होते हैं ना, तो अगर हमें इसमें खाद डालते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसमें बैक्टीरिया जो होती है उसको सिंथेसाइज करती है। ठीक है। तो क्लोरोफिल जो नाइट्रोजन जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा यूज करा जाता है। नेक्स्ट जो है बच्चों, अमरबेल इज अ पैरासाइट। अमरबेल इज अ पैरासाइट। इंसेक्ट जो है, पिचर प्लांट जो है इंसेक्ट को खाता है। एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग हैं फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये ट्रू और फॉल्स बताना बच्चों आप लोग इसको करना। क्या CO2 जो है निकलती है फोटोसिंथेसिस में? नहीं निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो मैंने सारा पढ़ा दिया है। तो आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो और आपको समझ में आया हो कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या क्या टाइप के प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के बेस पे डिफाइन करे जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, और इस तरह की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड एंजॉय द कोरोना डेज। थैंक यू। जय हिंद।